बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटीज़ भी कई 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप होता है करंट लाइबिलिटी, सेकंड टाइप होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम 1 ईयर की होती है, 1 ईयर से कम की होती है, शॉर्ट टर्म की होती है। शॉर्ट टर्म में हम 1 ईयर से कम की में क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, बिल पेबल आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म्स लोन आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स वो होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, 1 साल से ज़्यादा किस्में के लिए होती है। इनमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा या डिबेंचर आ जाएंगे। ये सब हमारी हो गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। करंट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, नॉन करंट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन, इसमें आएंगे लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आती है कैपिटल। कैपिटल हमने पढ़ा कि हम लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए एसेट्स में से कैपिटल माइनस करेंगे। हमें पता चल गया कि एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। चलो अब देखते हैं कि कैपिटल क्या होती है। तो गाइस, कैपिटल वो धन है जो व्यवसाय के स्वामियों ने व्यवसाय में लगा रखा है। मान के चलो ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया, ए ने बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम बिज़नेस में 2 लाख रुपए लगाए, तो ये 2 लाख रुपए ए की कैपिटल है। कैपिटल कैसे निकलती है गाइस, जैसे कि हमने लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला देखा था, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो अगर हमने कैपिटल निकालनी है तो हम एसेट्स को उस साइड ले जाएंगे, या कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स को उस साइड ले जाएंगे, एसेट्स माइनस का हो जाएगा। चलो कैपिटल निकालनी है हमें, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब आते हैं गाइस, हमारे बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं बहुत सारे। एक्सपेंस किसे बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। व्यय क्या होते हैं हमारे, हम आगम की प्राप्ति के लिए, आगम मतलब रेवेन्यू, हम कुछ कमाना चाहते हैं इसीलिए बिजनेस कर रहे हैं, तो उस कमाई के लिए, कमाई की प्राप्ति के लिए किए गए वस्तु एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। हम कुछ कमाए जाते हैं, कमाई तब होगी जब या तो हम वस्तुएं सेल करेंगे या कुछ सर्विसेज देंगे। तो वस्तुएं खरीदेंगे, उन पे जो एक्सपेंस करेंगे, या किसी से सर्विस लेंगे, उन पे जो एक्सपेंस करेंगे, उसी जो लागत लाती है उसी को हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस में गाइस हम ऐड किसे किसे करते हैं, विज्ञापन व्यय को, कमीशन को, रेंट को, सैलरीज को, डेप्रिसिएशन को, ये सब हमारे एक्सपेंस में ऐड होता है। एक होता है गाइस हमारा एक्सपेंस और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या आएगा गाइस, एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी संपत्ति का हस्तांतरण खर्च कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज को लेने के लिए हम जो भी खर्च करते हैं, मनी की टर्म्स में जो भी ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स के होते हैं गाइस, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा लॉन्ग टर्म का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा होता है डे बाय डे का। इसमें हमारे आते हैं लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गई। कैपिटल में आएंगे प्लांट, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, और रिवेन्यू में डे बाय डे के खर्चे। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कंसेप्ट है इनकम क्या होती है। इनकम वो होती है जो हम वस्तुओं को सेल करके उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं, वो हमारी इनकम होती है। इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम जो होती है हमारी रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम का हमें पता लग गया, एक्सपेंस का हमें पता लग गया। रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू होता है गाइस बेचे हुए माल की राशि को रिवेन्यू कहते हैं। इसमें उस माल पर किए गए खर्च भी शामिल होते हैं। रिवेन्यू इज इक्वल टू इनकम प्लस एक्सपेंस। रिवेन्यू क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मेरा खुद का बिजनेस है, मैं कुर्सियाँ बेचती हूँ, मैंने कुर्सी बेच दी, कुर्सी बेच के मुझे जो अमाउंट प्राप्त हुई वो रिवेन्यू है। उसमें मेरी इनकम भी, मैंने जो अपनी मेहनत लगाई है वो भी ऐड है, प्लस एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से, मैं फर्नीचर लेके आई, लकड़ी लेके आई,
कील लगी है, गम लगी है, वो सब एक्सपेंस। मेरी खुद की मेहनत प्लस एक्सपेंस जिसमें ऐड होते हैं वो रिवेन्यू होती है। इनकम मेरी खुद की मेहनत है, एक्सपेंस जो मैंने किए हैं वो है। इन दोनों का टोटल आएगा रिवेन्यू। अगर हमें इनकम निकालनी है तो रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा, रिवेन्यू निकालना है तो एक्सपेंस को इनकम में प्लस करना पड़ेगा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे क्रेडिटर। हमारे बिजनेस होता है, बिजनेस में क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? क्रेडिटर वर्ड का जो यूज़ किया जाता है किन लोगों के लिए किया जाता है? क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे कंपनी को पैसा देना होता है, जिनको कंपनी को पैसा देना होता है। जैसे कि कंपनी कहीं से उधार माल भी लाती है, उधार माल लाती है, परचेज़ करती है, क्रेडिट परचेज़ करती है। मान के चलो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे पास पैसे कम हो गए, मैं ए हूँ, मैं बी के पास गई, बी से मैंने क्रेडिट सेल की, तो मैं बी की क्रेडिटर हूँ, ए बी की क्रेडिटर है। मतलब मेरे को कुछ पैसा देना है बी को, मैंने उससे कुछ उधार माल खरीदा है, तो मैं क्रेडिटर हूँ बी की। अब आता है डेटर कौन होता है? अब जैसे हम उधार में माल लेके आए हैं वैसे हम उधार में माल सेल भी करते हैं। मान के चलो बी मेरे पास आता है, बी मेरे पास आता है, मैं ए हूँ, ए के पास आता है और वो क्रेडिट में सेल सामान ले जाता है, कुछ क्रेडिट में मेरी सेल हो गई, तो बी जो है वो डेटर है, मेरा डेटर बन गया। हो गई क्लियर? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे हैं गुड्स। गुड्स वर्ड्स का बहुत बार यूज़ होगा। गुड्स क्या होती है? गुड्स माल को बोला जाता है। माल वो होता है, गुड्स वो होती है जिन्हें खरीदा या बेचा जाता है। फर्नीचर, चलो फर्नीचर का एग्जाम्पल था, फिर से ले लेते हैं। फर्नीचर के व्यापारी के लिए कुर्सी, टेबल, चेयर एंड टेबल गुड्स है, ये उसके लिए माल है। गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के बदले दिए गए साधनों की राशि को कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि मुझे खरीदना है कच्चा माल, कच्चा माल खरीदना, तो मैं कच्चे माल के लिए जो पे करूँगी, मान के चलो मेरे को कुर्सी बनानी है, कुर्सी बनाने के लिए मैं लकड़ी खरीदूँगी, तो लकड़ी पे जो एक्सपेंस मैंने किया वो कॉस्ट है। कॉस्ट में मैं अपने एक्सपेंस भी ऐड कर सकती हूँ। कॉस्ट प्लस लकड़ी प्लस एक्सपेंस, ये मेरी कॉस्ट है। गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे आता है गेन। क्या होता है? गेन एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन। इसमें डिफरेंस भी होता है। गेन जो होता है इससे ऐसे व्यवसाय से संबंधित किसी घटना या लेन देन के परिणाम स्वरूप होने वाले मौद्रिक लाभ से है। किसी घटना या लेन देन के होने वाले मौद्रिक लाभ से है। जैसे स्थायी एसेट्स की सेल से प्रॉफिट, न्यायालय में केस जीतने से प्रॉफिट। गेन क्या होता है गाइस? गेन होता है जब हमारे बिजनेस में कोई घटना होती है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो हमें जो प्रॉफिट होता है वो गेन होता है। ये बड़ा गेन होता है, छोटा नहीं होता। ये कई बार अचानक से होता है, बार बार नहीं होता, एक आधी बार हो जाता है, तो इसे हम गेन बोलते हैं। आगे है गाइस ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? व्यवसाय के स्वामियों द्वारा व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई राशि को व्यवसाय या व्यवसाय के कोषों से किया गया कोई भी पेमेंट को ड्राइंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे बिल पेबल्स, बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं? कुछ विनिमय पत्र लिखे जाते हैं, बायर की तरफ से सेलर को लिखे जाते हैं, तो सेलर के लिए क्या होते हैं और बायर को के लिए क्या होते हैं? एक विनिमय पत्र उस पर्सन के लिए बीपी होता है, बिल पेबल होता है जो इसे लिखता है। लिखने वाला बिल, लिखने वाले के लिए वो बिल रिसीवेबल है जो इसे लिखता है, और अदर पार्टी जो इसे एक्सेप्ट करने के बाद में इसे ही भेज देती है। बिल रिसीवेबल डेब्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। गाइस ये क्या बोलना चाहता है? बिल रिसीवेबल क्या होते हैं? ए ने बी से कुछ माल लिया उधार पे, क्रेडिट पे सेल। ए ने बी को सेल किया, कुछ क्रेडिट सेल किया, बी पैसे नहीं दे रहा, तो ए लिखता है बी को, वो है बी आर, बिल रिसीवेबल। लेकिन ये बिल रिसीवेबल किसके लिए है? ए के लिए है।
जिसने लिखा उसके लिए बिल रिसीवेबल है, उसने सेल किया, जो सेल करता है ना गाइस उसके लिए बिल रिसीवेबल है, और जो रिसीव करता है आगे है हमारा बिल पेबल। बिल पेबल क्या होता है? जिसने परचेज किया, जिसने परचेज किया, बी ने यहाँ पे इस एग्जांपल में परचेज किया, बी के लिए तो है वो बिल पेबल और ए के लिए है वो बिल रिसीवेबल। चलो फिर से देखते हैं, ए और बी दो पार्टनर, ए ने कुछ सामान बेचा बी को उधार में, तो कुछ समय बाद अपने पैसे मांगने के लिए ए बी को लेटर लिखता है, एक विनिमय पत्र लिखता है। जो विनिमय पत्र लिखा जाता है ए के लिए तो वो बिल रिसीवेबल है और बी के लिए वो बिल पेबल है। बिल रिसीवेबल ए को वो अमाउंट कुछ समय बाद मिल जाएगी और बिल पेबल बी को वो अमाउंट कुछ समय के पश्चात पे करनी पड़ेगी, भुगतान करना पड़ेगा। अब गाइस हमारी कुछ और टर्म्स है, जैसे कि सेल्स हो गई। सेल्स क्या होती है गाइस? सेल क्या होती है? बेचना। जब किसी वस्तु का, गुड्स का वो सेल किया जाता है, बेचा जाता है, वो हमारी सेल हो गई। परचेज होता है खरीदना। जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो वो हमारी परचेज हो गई। मान के चलो मान के चलो आप जाते हैं मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं तो वो परचेज है। स्टॉक क्या होता है गाइस? हमारा कच्चा माल प्लस तैयार माल जो हमारे पास स्टॉक के रूप में रखा होता है वो हमारा स्टॉक होता है। लॉस होता है गाइस अगर हमारी एक्सपेंस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है तो लॉस होगा। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होगा। इंसॉल्वेंट क्या होता है गाइस? जब कोई व्यक्ति हमें पे करने की कैपेसिटी में नहीं रहता, क्षमता में नहीं रहता, वो होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, कि उस कई बार सुना होगा आपने वर्ड कि उस व्यक्ति का तो दिवालिया हो गया, अब वो हमें पे नहीं कर सकता। तो इंसॉल्वेंट वो होता है। सोल्वेंट वो होता है जो हमारे ये डेटर होते हैं वो हमें पे करने की क्षमता में होता है, सक्षम होता है। जो हमसे उसने ले रखा है उसे पे, उसके बदले में कुछ अमाउंट पे करने के लिए वो व्यक्ति सक्षम होता है। तो चलो गाइस आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी शिकायत हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।